बात सुनिए, मेरी भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। नहीं करनी हमने तेरी इन्वेस्टिगेशन। फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। वकील से क्या लेना देना तेरा? फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बता। फोन में से खोल के दे घर वालों का नंबर ले। समझ गई? तू इन वकीलों से गलत ज्ञान मत ले, गलत ज्ञान देते हैं ये वकील। वकील से नहीं बात करूंगी, तेरी फैमिली से बात करूंगी। तेरे वकील को समझा दे जनवन, तेरा वकील पिटेगा। जा समझा दी उसको। वकील से क्या लेना देना तेरा? फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है सर, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। चल। क्यों तुम्हारे साथ मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं है थाने में बैठना। नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बता। तेरे से इन्वेस्टिगेशन। फोन में से खोल के दे घर वालों का नंबर ले। पहले मैम वकील से बात करनी है। मेरे साथ 751 में ना अभी बंद कर दूंगी, बता रही हूँ। फोन पूछ जाएंगे। एडवोकेटों को थाने में घुसना भी अलाउ नहीं है, इस बात को समझ। अगर हम मना कर दे तो एडवोकेट, हमारा संतरी एडवोकेट को थाने के इसके गेट से भी अंदर ना आने दे। एडवोकेट का राइट है, सिर्फ वकील का राइट है कोर्ट। तू समझ इस चीज को, समझ गई? तू इन वकीलों से गलत ज्ञान मत ले, गलत ज्ञान देते हैं ये वकील। ये सिर्फ पैसों के भूखे होते हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। दुश्मन नहीं है ये वकीले, 2 दिन के मेहमान होते हैं। वकील सिर्फ पैसों के चक्कर में तुझे भड़काएंगे, उल्टी सीधी और सुन मेरी बात, कि पैसे आएंगे, पैसे आएंगे। एक तो अपने वकील को चीजों से दूर रख, बता रही हूँ। ये फालतू तुझे भी भड़क देगा, हमें भी देगा। मम्मी का नंबर बोल, फैमिली का नंबर बोलो। फैमिली का नंबर मुझे याद नहीं है। फोन में होगा, खोल फोन, खोल मेरे हाथ में फोन। मैं खोल सकती हूँ अपना फोन? तो मैं इस फोन को सीज करूंगी। तो मुझे मेरे वकील से बात करनी चाहिए पहले। वकील क्यों तुम्हारे साथ मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं है थाने में बैठना। कितने साल की है? मैं 20। फिर तो मैम मुझे तेरा खुद का दिमाग है ना? दिमाग तो है, खुद का दिमाग है ना? नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बता। फैमिली को बुला यहाँ थाने में। मम्मी पापा को बुलाना चाह रही है। मैं वकील को बुला लेती हूँ। किसको? वकील को। वकील से नहीं बात करूंगी, तेरी फैमिली से बात करूंगी। मम्मी पापा घर गई थी ना, घर वालों का स्टेटमेंट लेंगे जी आपके लड़के के कहाँ चोट लगी है, बताओ। मेरी मम्मी की अभी मेडिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए वो आई नहीं, वरना वो मेरे अरे वो हम डिफाइन कर लेंगे, डॉक्टर से मेडिकल कराएंगे आके। करा लूंगी, एक्सपर्ट होंगे, घूमते डॉक्टर देगा। फोन नहीं दूंगी, फोन सीज होगा ये तो, केस रजिस्टर होगा तो। आगे बता। कर लीजिए, पर मुझे वकील से तो बात करनी नहीं, वकील से क्या बात? पेरेंट्स का नंबर बोल पहले, एड्रेस बोल अपना। फोन मेरी मम्मी का है। अपना नाम बोल। फोन में से खोल के दे घर वालों का नंबर ले। पहले मैम वकील से बात करनी है। मेरे साथ 751 में ना अभी बंद कर दूंगी, बता रही हूँ। फोन किसने किया आपके साथ? किसने? ठीक है। इसको क्यों बुलाया था तुमने? फाइल करो इसकी कंप्लेंट। ये खुद आती है सर थाने में। सर मुझे तो पता बाद में चला है कि इसका ये सिस्टम है। मुझे थोड़ी पता था कि इसका ये है चला है। सर आप 28 साल की फुटेज देख। हाँ देख ली हमने। 1 घंटे के पहले की सही है अभी। अब तेरे पास कुछ फुटेज है तो लेकर आना, अदरवाइज थाने में मत घुसिए। ठीक है सर। समझ गई? अगर तेरे पास कोई छेड़खानी करते हुए या कोशिश करते हुए कि तेरे पास कोई फुटेज है तो आना, अदरवाइज देख लो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है सर। वकील से क्या लेना देना तेरा? अभी जो वकील फोन कर रहा है सर, मेरे को फोन पे बोल रहा है अभी नचाता हूँ ईआईओ को, ये बोल के काटा इस वकील ने। सर मैम ऐसा कुछ भी नहीं बोला है वकील ने, सिर्फ ये बोला था कि मैडम आप थोड़े तमीज से बोलिए, क्योंकि मैम चिल्ला के और शाउट होके बात कर रही थी। तो क्या करेंगे तेरे? इसका वकील हो बिना मतलब कि फोन करके परेशान कर रहा है सर। बोल वो कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू क्या? बिठा इसको, सर बंद कर जेल भेज। शादी क्या बंद कर। हाँ आ जा भाई, चल इधर आ। करो इसको बंद। सर आप मेरी बात तो सुनिए। सुन ली मैंने। सर आप मेरी बात तो अपनी कंप्लेंट दे रखी अब है। कोई बात नहीं, फाइल कर दी हमने तेरी। तो सर आप मुझे जेल में ऐसे डाल रहे हैं हाँ। बिना प्रूफ के। प्रूफ है हमारे पास बहुत है। सर आप मेरी भी तो बात सुनिए, मेरी भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। नहीं करनी हमने तेरी इन्वेस्टिगेशन। फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। चल। वकील ने कहा आपसे बताया। तेरे वकील को समझा दे जनवन, तेरा वकील पिटेगा। जा समझा दी उसको कि गलत हरकतें हैं, मैं बता रही हूँ। फंस जाएगी कहीं फालतू में, इधर उधर के ड्रामे मचाएगी और वकीलों के चक्कर में आएगी। मेरी बात सुन, समझ गई? आज तेरे को पता है किस लिए छोड़ा गया है? सिर्फ बाहर वेट कर ले कि सिर्फ तू लड़की है, इसलिए समझ रही है? ये वकीले 2 दिन के मेहमान होते हैं। वकील सिर्फ पैसों के चक्कर में तुझे भड़काएंगे, उल्टी सीधी और सुन मेरी बात, कि पैसे आएंगे, पैसे आएंगे। सुन मेरी बात। यार ये जो तू
हमारे उस पे भी आईओ पे भी बिना मतलब के एलिगेशन लगा रही है। कहीं प्रूफ है तेरे पास इस चीज का? कैसे प्रूव करेगी तू? होती थी सिर्फ अब मेरी बात सुन, खत्म केस, अपने ऊपर से केस खत्म करवाना है तो इस केस को खत्म करवा दे, इनसे भी ऐसे माफी नहीं मत होगा। मांग, सुन इनको माफ। ऐसे केस खत्म नहीं होगा। पर सोनिया उल्टी सीधी कंप्लेंट देगी बिना मतलब की, जिसका तेरे पास कोई प्रूफ नहीं कुछ नहीं। तो रेप कह रहे फिजिकल होने के लिए तो बोला था, रेप थोड़ी करने के लिए बोल, रेप करने की दुकान बंद कर ली थी अपनी। अब वो जो नूर नाम का लड़का था ना, वो बाहर चला गया था। अरे तो तू अब क्या चाह रही है? तू ये चाह रही है, देख सुन मेरी बात, कल फिर आएगी, फिर तेरे से 70 सवाल पूछ जाएंगे। एडवोकेटों को थाने में घुसना भी अलाउ नहीं है, इस बात को समझ। अगर हम मना कर दे तो एडवोकेट, हमारा संतरी एडवोकेट को थाने के इसके गेट से भी अंदर ना आने दे। एडवोकेट का राइट है, सिर्फ वकील का राइट है कोर्ट में। तू समझ इस चीज को, समझ गई? तू इन वकीलों से गलत ज्ञान मत ले। गलत ज्ञान देते हैं ये वकील, ये सिर्फ पैसों के भूखे होते हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। सेकंड तू इस झंझट में फंस जाएगी। अभी फोन आ रहा है, मैं बात कर रही। एक तो अपने वकील को चीजों से दूर रख, बता रही हूँ। ये फालतू तुझे भी भड़क देगा, हमें भी देगा। मैम रोशन कर सकते हैं? अभी ये स्टेटमेंट लिखने के बाद चली जाना। मैम स्टेटमेंट मेरी यही है। क्या है? मतलब कंप्लेंट ही मेरी, जो मैंने कंप्लेंट दी वही मेरी स्टेटमेंट है। नहीं, स्टेटमेंट तो लिखनी पड़ेगी, चीजें तो वेरीफाई करूंगी। स्टेटमेंट लिखे बिना तो नहीं होगा एक्शन। मैम कंप्लेंट ही मेरी स्टेटमेंट है। जा तो फिर ले चलती हूँ एसएचओ के पास, चल कि सर स्टेटमेंट नहीं लिख रही। जो बनता हूँ ना, बताओ जो एक्सपर्ट लॉ बनता हूँ, रेप पीड़िता शिकायत कराई है, आपके पास वीडियो है। नहीं छोड़ दो। एक रेप की पीड़िता आपके पास शिकायत ली जाती है, उसके ऊपर जवाब बनाया, उसके बाद धमकी दी हिसाब किताब में, उसके बाद वकीलों के साथ बदतमीजी करी और हमें 2 करोड़ का बताया। कल से कोर्ट बंद, अगला हाउस कोर्ट में कोर्ट बंद करो कल से। अरे मेरी बात सुनो, मान साहब मेरी सुनो, मान साहब मेरी सुनो, मेरी बात सुन लो आप ध्यान से। इस मैटर को एट द टाइम रिजॉल्व आप कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। आप शांति से इधर हंसोगे, इधर हंसोगे तो सॉर्ट आउट नहीं होगा। आप सीनियर ऑफिसर हो। आप बोलो आप सीनियर ऑफिसर हैं एट द टाइम। एक मिनट सेक्रेटरी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार सुन लो साहब। सेक्रेटरी साहब बैठे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा 1 by 1 करके देखिए क्यों हो रहा है, यही फैसला बनाएंगे। जो भी मामला है आपको आपके संज्ञान में है और सबने बात अपनी अपनी जो है, जो ग्रजेज हैं देखिए वो खत्म नहीं हो रहे हैं आपके हमारे। क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? जो आज अभी वीडियो सर्कुलेट हुआ और आप ही के यहाँ यहीं से गया है, बहुत ये डिसरिस्पेक्ट इस तरीके से लेवल पे कोई नहीं सोच सकता। मैं आपको बस खाली हम लोग यहाँ इकट्ठा इसीलिए होंगे, हम यहाँ धौंस दिखाने नहीं आए। इस जगह पे खड़ा होकर के जहाँ पे हम मुख्य समझते हैं आप लोगों को, हम करेंगे एक अच्छे से हमारी बात जो हम, क्योंकि हमारी आपके बीच की जो कड़ी है हमेशा बनी रहेगी। आपने जिस तरीके से हमें डिसरिस्पेक्ट किया और हमें आपने ये बात कही कि 2 कौड़ी का और जिस तरीके से कि पिटेंगे और दूसरी चीजें है, बात है कि ये बहुत ही ये एक किसी ऐसे आदमी को जो हम प्रेस करते हैं कि वो हमें हर तरीके की संगत दिलाएगा। और उस लेडी के साथ, बच्चे के साथ जो भी मामला हो, देखिए मामले पर मैं जान ही रहे, बस जो टोन है, जो लैंग्वेज यूज किया गया है, वो देखिए जो लहजा है, जो तरीका है, ये तो अच्छा हुआ कि वीडियो बन गया। मुझे लगता है अगर वो नहीं पता चलता तो पता भी नहीं हो पाता। हमें पता ही नहीं लगता कि वो बॉडी के नहीं, दिल्ली के थानों में कंप्लेनेंट के साथ क्या व्यवहार होता है, ये देश को पता ही नहीं चलता। एक तो बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा देखिए बहुत अच्छा लगा कि आप आए यहाँ पे, आप आकर के इस बात को, हमारी बात को इसलिए सुनना पड़ेगा आपको। हम यहाँ पे देखिए सारे व्यक्ति में इसलिए व्यक्ति है कि आप लोगों ने हमें चैलेंज कर दिया, ये बता करके चैलेंज कर दिया कि देखिए ऐसा हम वकील लोगों को समझते हैं नहीं, ये कुछ भी नहीं है हमारा, 2 कौड़ी कुछ है और मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, हम ही सर्विस हूँ, ये मैसेज किया। अब वो पूरे देखिए हर जगह पे लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, आज भी किसी कोर्ट में आप जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर आदमी सागरपुर कर रहा है। खाली हमें भी इस बात का है कि देखिए आप अगर एक्शन नहीं लेंगे, आप बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए आज इस बात को आपने भी एक्सेप्ट किया और कहा कि गलत है तो गलत है, ये गलत है। ये जो भी लोगों ने बोला है, जो भी स्टेटमेंट दिया है आपकी तरफ से, आपके स्टाफ लोगों ने दिया है, चाहे महिला हो, जो भी लोग हैं। एडवोकेट पीजी है, उनकी शादी से
सर पहले एक बार एक मिनट अरे उनको बाद में हमें पहले ये सुन ले क्या करना ये कार्रवाई करना आप सर कीजिए सर कीजिए आप कीजिए अरे बात के लोगों पे एक्शन लेंगे बात है लोगों ने गलत बोला है गलत कहा है एक तरीके से चैलेंज किया है एक तरीके की जो लैंग्वेज है क्योंकि आप ड्यूटी पे थे एक मिनट मैडम आप यहाँ पे ड्यूटी पे थे आप ड्यूटी पे रह करके अगर आप इस तरीके से लैंग्वेज यूज करेंगे उन लोगों को यूज करेंगे जहाँ हमारा वादा दिल्ली का हमारा वादा है तो मुझे लगता है कि देखिए लोग आएंगे आपके पास ये बात कहने आएंगे जो आज हम लोग आए आपसे कहने आएंगे आपसे पूछने आएंगे कि ऐसा आपने क्यों कहा आपने ऐसा क्यों बोला ऐसे ऐसे हम लोग हैं क्या आप मुझे बता दिए क्या हम लोग हैं आप ऐसे तो हम भी कहते हैं कि आप लोग भी ऐसे हैं आप लोग ऐसे हैं हम लोग ऐसे हैं अगर ऐसे चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि हम लोग चला नहीं पाएंगे सिस्टम हमें कहीं ऑफिसर है खाना खरीद आप ऑफिसर हैं आपके अंडर में आप ऑफिसर हैं एक अच्छे ऑफिसर हैं चीजों को समझ रहे हैं आपके अंडर में जितने लोग आपका अंडर में काम करते हैं बिल्कुल सही बात है हर दिन आप हमको ट्रेनिंग देते हैं ट्रेन करते हैं आज इसी बात की कमी है ऐसे और SHO जैसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट आपने दे रखी है एक मिनट सर हमारी बात आपने सर हेलो सर आपका ज्यादा ये मामला अगर आप शॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो हो जाएगा वो कहे बोलो सर आप भी बोलो सर सुनो गलत है मेरी बात सुनो हेलो भाई साहब मैं बोल दूं भाई साहब मान लेना कोर्ट में एंट्री नहीं होगी कोर्ट में एंट्री नहीं होगी ये SHO साहब की एंट्री नहीं होगी